जिस फोन में बग ना हो उस फोन को कहते हैं हम ओपी फोन, और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बग के अलावा और कुछ ना हो उसे हम कहते हैं मेम यूआई। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लेकर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि बग्स आखिरकार होते क्या हैं और इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद भी यहाँ पर हमें अपने फोन में बग्स क्यों देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्टॉक रोम हो, कस्टम रोम हो, किसी भी टाइप की रोम हो, ऐप्स में, इन सब में हमें बग्स क्यों देखने को मिलते हैं। आज हम यहाँ पर बिल्कुल जड़ से जो है इसके जो है पड़ताल करके आएंगे, बिल्कुल सारे सुराग आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का, चैनल पे तुम लोग यहाँ पर बंटी का पाले जी फेंक के मार सकते हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना मांगता है, समझे क्या? नहीं तो साला सबको चांद पे ले जाके दर्शन करा के आएगा। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट, चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप एक फ़ोन चलाते हो तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी कोई बग फेस किया होगा। सो आपको जो यहाँ पर सबसे बेकार बग लगा वो कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं यहाँ पर क्या चॉइसेस रहती है लोगों की। बात करें मेरी तो यहाँ पर मेरे को ये बग बहुत इरिटेटिंग होता है कि मतलब कभी भी वाईफाई ऑन हो जाता है, कभी भी ऑफ हो जाता है, एंड फ़ोन को भी वो ऐसे करता है, कभी भी स्विच ऑन ऑफ। बेटा मेरे को ऐसे बग बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। बेटा मेरे को ना ऐसा मन करता है कि आथू बेटा बग तुम थोड़ा सा जहर खा के मर जाओ, तुम्हारी शकल पे 377 धारा लगेगी, आज तो बेड़ा। नाउ यहाँ पर बात करते हैं बग आखिरकार होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को पता भी, बहुत शॉर्ट टर्म में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। बग जैसे कि नाम है यहाँ पर एक कीड़ा, तो यहाँ पर समझ लीजिए आपके फ़ोन में एक कीड़ा घुस गया है, एंड कीड़े का काम क्या होता है कि मतलब उंगली करना लाइक कीड़े का काम होता है यहाँ पर आपको परेशान करना। तो यहाँ पर बग भी वही काम करता है। बग ऐसा एक बग है जो आपके फ़ोन में घुस गया, सॉफ्टवेयर में घुस गया है, तो वो क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर को कुछ हिला देता है। हिलाने का मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे ग्लिचेस पैदा कर देगा या कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा जिससे आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप के बग होते हैं। कुछ बग्स के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि बहुत आपने एक नया फ़ोन लिया है, उस नए फ़ोन में स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अच्छे से चलती है, बट लेटर ऑन जैसे ही आप उसमें स्टोरेज भरते जाते हैं, उसके बाद कई टाइम बाद यहाँ पर आता है कि फोर्स स्टॉप, कोई ऐप जो है फोर्स स्टॉप होकर बंद हो गया, या आपके फ़ोन के सिस्टम में जो है अपने आप यहाँ पर जो है आपका फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है, वाईफाई ऑफ हो गया, या आप जैसे हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हैं वो ऑन ही नहीं हो रहा है, या ब्लूटूथ ऑन कर रहे हैं वो ऑन ही नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, कोई डिवाइस नहीं दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एरर देने लगती है, आपके सॉफ्टवेयर मतलब आपका मोबाइल अच्छे से काम नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर बिकॉज ऑफ बग्स। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बग्स जो है हमारे फ़ोन में आ जाते हैं या किसी ऐप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमें काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने देखा होगा गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गेम्स वगैरह, या ऐसे बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, हम किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो वो बीच में बंद पड़ जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न बहुत सारी चीज़ें होती है। जब यहाँ पर कोई एक ऐप बन रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप ऐप जो बन रहा है, तो उसे यहाँ पर जो बनाते हैं वो टेस्ट करते हैं वेरियस डिवाइस में। जैसे ऐप बना दिया एक, पहले अभी डायरेक्टली आपको नहीं देंगे, उसके बाद यहाँ पर ये टेस्ट करवाएंगे लोगों से। जैसे कि आपने बीटा टेस्टर्स भी सुना होगा, वो बाद में आता है। उससे पहले ये लोग कंपनी वाले खुद टेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो ये आपस में जो है बांट लेते हैं, एंड बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी में ये टेस्ट करते हैं। अगर वहाँ उनको कोई बग दिखता है तो उस बग को ठीक करके जो है उसे रिलीज करते हैं। देन यहाँ पर क्या करते हैं, वो बीटा टेस्टर्स के लिए, अगर आप बीटा टेस्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर में आपको बीटा के लिए ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बीटा से क्या होगा, यहाँ पर वो वेरियस डिवाइस को कवर कर पाएंगे। सो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस कवर हो जाएंगे। उसमें जो है आप यहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट दे सकते हैं, मतलब कि कोई बग वगैरह फेस किया नहीं किया तो वो आप बता सकते हैं। इसके बाद वो करते हैं ऐप को रिलीज। ऐप को रिलीज करने के बाद भी स्टिल यहाँ पर बहुत सारे फ़ोनों में वो लैग हो रहा होता है, या बहुत सारे फ़ोनों में कुछ चीज़ें उसकी काम नहीं कर रही होती। जैसे कि कैमरा ओपन किया तो व्हाट्सएप क्रैश हो गया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने इतने सारे फ़ोन टेस्ट किए। तो ये सारे फ़ोन जो आप सोच सकते हैं कि इतने फ़ोन टेस्ट किए, उसके अलावा इससे 5, 6, 10, 100 गुना ज़्यादा फ़ोन यहाँ पर मार्केट में है। तो यहाँ पर ये हर फ़ोन को लेकर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर फ़ोन का स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग होगा, जीपीयू अलग होगा, सीपीयू अलग होगा, आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर अलग होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होगा, एंड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ये सारी चीज़ें अलग होंगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो एक ऐप जो है अगर आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे फ़ोन में भी अच्छे से वर्क करेगा। मे बी जिस फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा हो या यहाँ पर लोअर वर्जन हो, उसमें वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर है बिकॉज ऑफ वेरियस एंड्रॉइड वर्जन या वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम या वेरियस iOS के यहाँ पर जितने भी वर्जन आए। सो iOS में ज़्यादातर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बहुत ही रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं एंड इनके लिमिटेड डिवाइस हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड डिवाइस होंगे तो यहाँ पर बग्स निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा एंड जल्दी से वो ठीक भी कर देंगे। बट यहाँ पर जो है एंड्रॉइड के केस में डिफरेंट ही, एंड्रॉइड के यहाँ पर वर्जन आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इवन 11 यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो है इतने सारे वर्जन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाट्सएप अगर एक ऐप है वो सारे यहाँ पर 5 6 7 एंड्रॉइड वर्जन 7 8 9 10 सब में जो है कंपैटिबल रहेगा। तो यहाँ पर सब में जो है इनको टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फ़ोन होंगे जो अलग अलग वर्जन पे वर्क कर रहे होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ जाती है एंड बग्स वगैरह इसमें निकल के आ जाते हैं। पूरी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीज़ भी कर रहे हैं आपको उनके पास सारे फ़ोन नहीं है। उनको टेस्ट करने का यही उपाय है कि वहाँ पर वो जब यूज़र फीडबैक होता है तो गूगल प्ले स्टोर में लिखा हुआ आता है कि इस फ़ोन से ये जो मैसेज किया गया है, तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को जो है उसके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो है डेवलपर को पता चले कि ये इशू आ रहे हैं। नाउ यहाँ पर तीसरा पॉइंट है मोबाइल डिवाइस फ्रेगमेंटेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेगमेंटेशन। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको चीजें जो है थोड़ी अच्छे से यहाँ पर समझ आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोन है X, यहाँ पर X फोन है, इस फोन को एक अपडेट आया, मतलब अभी जो है ये एंड्रॉइड 9 पे वर्क कर रहा है, इसको 10 का अपडेट मिला। तो 9 से जो है 10, बहुत सारे यूजर जो है एंड्रॉइड 10 पे चले गए, कुछ यूजर 9 पे ही रहे एंड कुछ यूजर यहाँ पर मे बी 8 पे रहे हों, उन्होंने अपग्रेड ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर अपडेट नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो डेवलपर है उनको यहाँ पर वो एंड्रॉइड 8 के लिए भी वो व्हाट्सएप देखना पड़ेगा, एंड्रॉइड 9 के लिए भी वो व्हाट्सएप देखना पड़ेगा, एंड्रॉइड 10 के लिए भी व्हाट्सएप देखना पड़ेगा। तीनों को यहाँ पर जो है एंड्रॉइड वर्जन अलग है, एंड्रॉइड वर्जन अलग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं ऐप्स को यहाँ पर रन करने में, क्योंकि जो एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट होगा उसमें सारी चीज़ें मे भी अच्छे से चलेंगी, लेकिन जो पुराने वर्जन है शायद उसमें उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं मोबाइल डिवाइस फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर फ़ोन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एंड्रॉइड वर्जन है, कुछ फ़ोनों में जो है एंड्रॉइड वर्जन बिल्कुल 7 या 8 पे अटक के रह गया या 5 6 पे अटक के रह गया। ऐसे फ़ोनों में जो है यहाँ पर कुछ ऐप्स भी सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर iOS में आपको फ्रेगमेंटेशन की इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड डिवाइस है। बट एंड्रॉइड के केस में ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड के केसेस में यहाँ पर मिलियंस ऑफ डिवाइस है, इतने ज़्यादा डिवाइस सोल्ड हो चुके हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इतने सारे डिवाइसेस का जो है एक ऐप को कंपैटिबल बनाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टास्क डेफिनेटली यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत बग्स फेस करने पड़ते हैं ना। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो है यहाँ पर कंपनी का लापरवाह होना या किसी ऐप का लापरवाह होना जो किसी ऐप को बना रहा है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एक X ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, अगर उसकी कंपनी जो है उसको अच्छे से मतलब उस पर काम नहीं करेगी, टेस्ट वगैरह नहीं करेगी, तो यहाँ पर जो है आपको डेफिनेटली दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉपर्ली टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, तो यहाँ पर जो सामने वाले यूज़र को जो है बग कम फेस करने को मिलेंगे या बिल्कुल नेग्लिजिबल जो बहुत जीरो बग्स फेस करने को पड़ेंगे। भी आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर नए नए ऐप्स आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बग्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा जो है इतना ढीला ढाला काम करते हैं। यहीं पर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर प्रॉपर टूल्स यूज़ नहीं करते हैं, जो भी ऐप्स को बनाते हैं या जो भी यहाँ पर कोडिंग वगैरह करते हैं वो अच्छे से टूल्स यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, जिससे आपको यहाँ पर बग्स फेस करने को पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है कुछ बग्स को फिक्स कर देते हैं, बट यहाँ पर उन टूल्स का जो है आपको प्रॉपर वे नहीं मिलेगा यूज़ करने का, तो यहाँ पर जो है दिक्कतें तो बढ़ जाएगी। तो बस यही थे वो रीज़न जिनकी वजह से जो आपको आए दिन यहाँ पर आड़े टेढ़े बग्स फेस करने को पड़ते हैं। सो गाइस आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता आपको वहाँ से दिख जाएगा। तो जीवन में कभी रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो।